हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं और ये हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो अक्सर करके यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही रहता है। थेल्स प्रमेय है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज बना लेंगे, तो किसी भी त्रिभुज में मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम ABC है। तो किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के समांतर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ABCDE। तो ये है कोई भी त्रिभुज हो, उसमें किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो सबसे पहले दिया है लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है, DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो अनुपात इस तरफ रहेगा वही अनुपात उस तरफ होना चाहिए, यानी AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। इसे हमें सिद्ध करना है। इसमें हम रचना करेंगे। रचना, बिंदु D से सामने वाली भुजा AC पर लंब डाल देंगे। यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, ABCDEF मान लेंगे, तो ये 90 डिग्री का होगा। यानी ये जो DF है वो AC पर लंब है, DF लंब है AC पर, तथा यहाँ से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, ये भी 90 डिग्री, FG मान लेते हैं इसको। यानी ये EG जो है वो AB पर लंब है, तो GE परपेंडिकुलर है, यानी लंब है AB पर। इसे हम रचना कर देंगे। और एक चीज़ और, हम BE तथा CD को भी मिलाएंगे। तो BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। उत्पत्ति, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जब हम आधार AD लेंगे तो लंब हमारा GE होगा, और आधार AE लेंगे तो लंब हमारा DF हो जाएगा। तो एक बार हम आधार जब AD लेते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब आधार AD लेने पर, आधार AD लेने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे आधार, तो आधार हमारा AD होगा, AD। ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, जब आधार AD लेंगे तो इसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई, वो GE होगा, GE।
तो इस तरह हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज यानी एरिया BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला आपका वही काम करेगा, 1/2 गुणे आधार। आधार हमने इस त्रिभुज में है तो आधार हमारा BD है, BD, तो BD गुणे, और इसकी ऊंचाई आगे जाने के बाद हमें मिलेगा GE, ऊंचाई इसकी हो जाएगी GE। इस त्रिभुज में जब हम भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये हाइट हमें ये मिलेगी, तो ये हाइट इसकी GE होगी। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरिया ADE है और एरिया BDE है दोनों का अनुपात कर देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना, 1/2 गुणे AD गुणे GE बटे 1/2 गुणे आधार BD है और ऊंचाई इसकी GE है। 1/2 1/2 कट जाएगा, GE कट जाएगा, आया आपका क्या, AD/BD। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AD/BD, जो कि हमारा लेफ्ट साइड आ गया है, लेफ्ट साइड यहाँ पर आ गया है, यानी AD/DB, DB लिखें या BD लिखें, यहाँ पर BD आया हुआ है तो यहाँ पर भी हम BD ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा BD, और यहाँ इसी यहाँ पे CE कर देते हैं, चाहे EC लिखें चाहे CE लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, AD/BD आ गया है। इसी तरह हम AE/CE निकालेंगे अब, यानी AE/CE। तो एक बार पुनः हम त्रिभुज ADE में चलेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कब, जब आधार हम AE लेंगे, आधार AE लेने पर, आधार AE लेने पर, आधार AE लेने पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो एरिया ADE का क्षेत्रफल। और इसी समय हम त्रिभुज जो है, हमको भुजा चाहिए CE चाहिए, तो CE किस त्रिभुज में आता है, इस त्रिभुज में आता है। तो हम इसी समय त्रिभुज CED का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दोनों का अनुपात कर देते हैं इसी समय। तो एरिया CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात। तो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये ADE का क्षेत्रफल एक बार हमने यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम आधार AD लिए थे। अब यहाँ पर आधार AE लेने पर, जब आधार AE लेंगे तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुणे आधार AE हो जाएगा, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, आधार जब हम AE लेंगे तो इसकी हाइट DF हो जाएगा, हाइट DF हो जाएगा, DF बटे CED का क्षेत्रफल निकालेंगे, CED का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या हो जाएगा, CE, आधार CE, तो ये हो जाएगा CE गुणे इसकी जो हाइट होगी, आगे जाने पर हमें DF मिलेगा, तो इसकी जो हाइट होगी वो DF हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा, तो ये आएगा CE के, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर AE/CE आ गया है, यहाँ पर भी AE/CE आया है। तो यहाँ पर देखें तो AD/BD समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में AD/BD और समीकरण नंबर 2 में AE/CE के।
यानी अगर समीकरण 1 और 2 के दोनों बराबर हो जाएं, समीकरण 1 और 2 के अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है समीकरण 1 या 2 के? देखते हैं। यहाँ भी एरिया ADE है, यहाँ भी एरिया ADE है, यहाँ एरिया BDE है और यहाँ एरिया CED है। दोनों अलग अलग एरिया है। अगर हम इन्हीं दोनों को बराबर कर देते, ये तो ऑलरेडी बराबर हैं, एरिया ADE एरिया ADE, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट बराबर हो गया। तो जब लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा CE के। जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें त्रिभुज BDE, हमें इस त्रिभुज को और त्रिभुज CED इस त्रिभुज को, हमें इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर करने पड़ेंगे। तो त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED तथा त्रिभुज CED, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED, BDE और त्रिभुज CED, ये दोनों ही त्रिभुज को हमें बराबर करना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार, इस त्रिभुज का भी आधार DE है, इस त्रिभुज का आधार DE है और इस त्रिभुज का भी आधार DE है, यानी त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED का दोनों ही त्रिभुजों का एक ही आधार है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। जब कभी भी दो त्रिभुजों का एक ही आधार हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो प्रमेय है आपका, दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो ऐसे में उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों ही त्रिभुजों का एक ही आधार, दोनों ही त्रिभुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अब जब दोनों ही त्रिभुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, दोनों का एक ही आधार DE है, दोनों का एक ही आधार DE और दोनों एक ही समांतर रेखाओं DE समांतर BC, दोनों एक ही समांतर रेखाओं यानी DE समांतर BC के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया BDE बराबर होगा एरिया CED के। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। जब दो त्रिभुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो ऐसे में त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम देखें तो ऊपर तो बराबर थे, यानी दोनों का अंश बराबर था और हर बराबर नहीं था, लेकिन समीकरण नंबर 3 से बराबर हो गया। समीकरण नंबर 3 से ये दोनों भी बराबर हो गए। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, जब 1, 2 और 3 से मिलाएंगे तो ऊपर बराबर थे, नीचे अभी हमने समीकरण नंबर 3 से प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। समीकरण 1 और 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी AD बटा BD बराबर होगा AE बटा
सी के, ए बटा सी के। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को बहुत ही आसान तरीके से इसको सिद्ध किया गया है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स प्रमेय है। इसी थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है हाई स्कूल के लिए, जो अक्सर करके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता ही रहता है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ।